everyone, this video is the part of our premium content. अगर आप इकोनॉमिक्स से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बी इट एकेडमिक्स बी इट कॉम्पिटिटिव, चाहे आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहे हैं या एमए कर रहे हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से, यूजीसी नेट, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, इन सब कोर्सेज की प्रिपरेशन आप हमारे ऐप के साथ कर सकते हैं. फॉर मोर डिटेल चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. हमारे जो ऐप है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. For more free content, you can download the app or you can directly WhatsApp at the given number below and enjoy the lecture. देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है ना, उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू डिवाइड बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू. ठीक है, या फिर हम इसको इस तरीके से भी इंटरप्रेट कर सकते हैं, ईडी इज इक्वल टू चेंज इन quantity divide by change in price into initial price divide by initial quantity. ठीक है, हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं. इतने में कोई कंफ्यूजन? बट इसकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, इस मेथड की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो सबसे शॉर्टकमिंग है, हम अब वो देखने वाले हैं. लेट्स से कोई कमोडिटी है, उसका जो प्राइस है वो 4 से 6 हो जाता है, प्राइस बढ़ के 4 से 6 हो जाता है, और उसके रिस्पॉन्स में जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो 120 से 80 रुपीज हो जाती है. ठीक है, यानी कि जब मेरा प्राइस 4 था तो मैं 120 यूनिट्स को डिमांड कर रहा था, और जब मेरा प्राइस बढ़ के 6 हुआ तो मैं 80 यूनिट्स को डिमांड कर रहा था. अब इससे मैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालती हूँ. परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस इनटू 100. चेंज कितना है? 80 माइनस 120 40. अगेन आई एम टेकिंग द एब्सोल्यूट चेंज. 6 माइनस 4 2 इनटू इनिशियल प्राइस 4 एंड इनिशियल क्वांटिटी 120. ठीक है, इतना समझ में आया? 0 से 0, 4 दिया 12, 2 दूनी 4, आंसर आ गया 2/3. ठीक है, व्हाट इज इट? इट इज 2/3. ठीक है, कीजिए डिवाइड. इज इक्वल टू 0.36 18, 10 में से 8 के 2, फिर 3 6 18, फिर 10 में से 8 के 2, फिर मतलब 0.666, और अगर आप इसको राउंड ऑफ करो तो 0.67. ठीक है, दिस इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अब हमने क्या माना कि हमारी जब प्राइस थी 4 पे, हम 120 यूनिट्स को डिमांड कर रहे थे. नाउ व्हेन माय प्राइस केम आउट टू बी 6, प्राइस जब मेरा बढ़ गया ड्यू टू एनी फैक्टर्स, मेरा क्वांटिटी डिमांडेड कम होके कितना हो गया? 80 हो गया. ठीक है, नाउ व्हाट वी नीड टू डू, इसकी ना हम डायरेक्शन रिवर्स कर देते हैं. डायरेक्शन रिवर्स का क्या मतलब है कि प्राइस एंड क्वांटिटी, पहले मेरा प्राइस 6 था. ठीक है, तो 6 रुपीज पे मैं क्या कर रही थी? मैं 80 क्वांटिटी को डिमांड कर रही थी. फिर मेरा प्राइस कम हुआ 4, तो मैं कितनी क्वांटिटी को डिमांड कर रही थी? 120. कुछ नहीं किया हमने, इसमें और इसमें हमने क्या किया है, केवल अपने डायरेक्शंस को रिवर्स किया है. व्हाट वी हैव डन, वी हैव ओनली रिवर्स द डायरेक्शन, और कुछ नहीं किया है हमने. क्या किया है? डायरेक्शन हमने अपनी रिवर्स कर दी है. चलिए ठीक है जी, डायरेक्शन आपकी रिवर्स हो गई मैडम, हमको समझ में आ गया. नाउ अब हम इसका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करते हैं. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा क्यू डिवाइड बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू. डेल्टा क्यू क्या है? 120 माइनस 80 40. डेल्टा पी 4 माइनस 6 माइनस का 2. Again we are taking absolute change into price 6, quantity 80. ठीक है, so 2 3 जा 6, 0 0 4 1 जा 4 4 2 जा 8. My fraction came out to be 3/2, और मेरा जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या आ गया? 1.5. ठीक है, अब इसमें समझने वाली बात यह है कि हमने केवल रिवर्स की डायरेक्शन. ठीक है, डायरेक्शन रिवर्स करने के बाद में क्या हुआ
कि मेरी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड थी उसमें बहुत ज्यादा चेंज मुझे देखने के लिए मिला। पहले मेरा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो था वो 0.67, फिर मेरा जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड था वो 1.5 हुआ बाय ओनली चेंजिंग द डायरेक्शन। तो इसमें हमेशा से ये रहता है कि जब हमारा जो, अगर हम एब्सोल्यूट चेंज की बात करें, अगर हम एब्सोल्यूट चेंज की बात करें वो तो दोनों में सेम है ना। इसमें भी प्राइस 2 से बढ़ा तो क्वांटिटी मेरी 40 से कम हो गई, इसमें भी मेरा प्राइस 2 से कम हुआ तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो 40 से बढ़ गई। तो एब्सोल्यूट चेंज तो सेम है, लेकिन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में डिफरेंस आ रहा है। तो दैट इज वाई इसको एक फॉल्टी मेजर माना जाता है, या इसके जो क्रिटिक्स है वो कहते हैं दैट दिस इज नॉट द राइट मेजर टू फाइंड आउट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, उन्होंने बोला कि ये अच्छा मेजर नहीं है टू फाइंड आउट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो व्हाट दे सजेस्टेड कि इंस्टेड ऑफ taking the initial price and initial quantity, we should take the average of initial quantity and final quantity. On the same hand, we should take the average of initial price and the final price. ठीक है, समझ में आया? बहुत बहुत बेसिक सी बात है कि हमें क्या करना है, क्योंकि हमारी जो इनिशियल प्राइस है और जो इनिशियल क्वांटिटी है, जब हम उसको अलग अलग ले रहे हैं, हमारे साथ ये कंफ्यूजन हो गया ना कि हम इनिशियल प्राइस कौन सा ले और इनिशियल क्वांटिटी कौन सा ले, क्योंकि हमारा जैसे हम डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट आ रहा है। तो इसका एक सोल्यूशन निकल के आया कि हम क्या करें, दैट वी शुड टेक, इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है, दैट वी शुड टेक एवरेज, किस किस का एवरेज ऑफ इनिशियल प्राइस एंड फाइनल प्राइस, एंड देन वी शुड टेक एवरेज ऑफ किस किस का एवरेज, इनिशियल क्वांटिटी एंड फाइनल क्वांटिटी। हमें इन दोनों का भी एवरेज लेना चाहिए। एवरेज हम कैसे लेंगे, अगर हम एवरेज प्राइस की बात करें तो हम क्या बोलेंगे, इनिशियल प्राइस प्लस फाइनल प्राइस डिवाइड बाय 2। देन अगर हम एवरेज क्वांटिटी की बात करें तो क्या बोलेंगे, इनिशियल क्वांटिटी प्लस फाइनल क्वांटिटी डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब हमने उस प्रॉब्लम को यूज करने के लिए एवरेज ले लिया, वी कैलकुलेट द एवरेज, और इस एवरेज को हम क्या बोलते हैं, एवरेज का जो दूसरा नाम होता है वो होता है मिड पॉइंट। ठीक है, बीच की कोई जगह, मिड पॉइंट, इसीलिए इस मेथड का जो नाम है ना वो मिड पॉइंट मेथड भी है। ठीक है, नाउ अगेन गो बैक टू योर क्वेश्चन। ठीक है, प्राइस एंड क्वांटिटी, सबसे पहले वाली सिचुएशन पे जाते हैं। प्राइस एंड क्वांटिटी, मैं 4 प्राइस पे 120 यूनिट्स डिमांड कर रही थी, एंड जब मेरा प्राइस बढ़ के 6 हुआ तो मैंने अपनी क्वांटिटी डिमांडेड 80 से कम कर दी। ठीक है, नाउ डेल्टा क्यू मेरा क्या है, 80 माइनस 120 40, माइनस का आएगा बट मैंने एब्सोल्यूट चेंज लिया है। डेल्टा पी 6 माइनस 4 2। प्राइस क्या करना है मेरे को, अब एवरेज लेना है, P1 प्लस P2 डिवाइड बाई 2। What is my average? P1 is 4, P2 is 6, divide by 2 is equal to 10, divide by 2 is equal to 5. Average price, average quantity. Quantity क्या है, Q1 plus Q2 divide by 2 is equal to 120 plus 80 divide by 2, 200 divide by 2 is equal to 100. ठीक है, now instead of taking initial price and quantity, I will take this price and this quantity. So what is the formula of elasticity of demand? That is delta Q divided by delta P into price by quantity. Delta Q
80 minus 120, 40, again absolute change. Delta P2 into price 5 and quantity 100. सॉल्व कीजिए, आई होप ये आपको दिख रहा होगा। एक जीरो से एक जीरो गई, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 एंड 2 से 2 अगेन कैंसिल हो गया, तो मेरा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या आ गया? 1. नाउ अगेन इफ आई चेंज द डायरेक्शन, मैं डायरेक्शन को चेंज करती हूँ, ठीक है। तो पहले मेरा प्राइस 6 था, तो मैं 80 यूनिट्स डिमांड कर रही थी। प्राइस मेरा कम होके 4 हो गया, तो मैं कितनी यूनिट्स डिमांड कर रही हूँ? 120, ठीक है। नाउ कैलकुलेट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, फॉर्मूला इज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस इनटू P by Q. Change in quantity 120 minus 80, 40. Change in price 4 minus 6 minus 2, again absolute change, into price क्या है? 5 and quantity is 100. तो 2 divide by 20, 20 into 5 divide by 100, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 20 by 20 is equal to 1. तो मेरा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो था वो क्या आ गया? 1 आ गया। नाउ आई होप यू हैव अंडरस्टैंड कि जो इनिशियल प्राइस और इनिशियल क्वांटिटी को लेने की वजह से प्रॉब्लम हो रही थी, इनिशियल प्राइस और इनिशियल क्वांटिटी को लेने की वजह से प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि अगर हम सेम सिचुएशन में केवल डायरेक्शन भी रिवर्स कर रहे हैं तो अभी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा अलग आ रही है, क्योंकि डायरेक्शन रिवर्स करते ही हमारे इनिशियल प्राइस और इनिशियल क्वांटिटी चेंज हो जा रहे हैं, ठीक है। सो व्हाट वी डिसाइडेड टू यूज मिड पॉइंट मेथड। मिड पॉइंट मेथड में हमने क्या किया दैट इंस्टेड ऑफ टेकिंग इनिशियल प्राइस और क्वांटिटी, हमने इनिशियल प्राइस एंड क्वांटिटी नहीं लिया, बदले में हमने क्या किया, वी टेक द मिड पॉइंट और वी टेक द एवरेज ऑफ इनिशियल एंड फाइनल प्राइस और क्वांटिटी, ठीक है। इतना समझ में आ गया? इतने में कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताइए, ठीक है। सो मेरा जो फॉर्मूला था वो थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाज डेल्टा क्यू डिवाइड बाय डेल्टा पी इनटू पी बाय क्यू। सो मैंने डिसाइड किया कि पी की जगह हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट मेथड से प्राइस निकालेंगे एवरेज, और ये एवरेज क्वांटिटी। सो मेरा फॉर्मूला क्या हो गया, डेल्टा क्यू डिवाइड बाय डेल्टा पी इनटू P1 प्लस P2 डिवाइड बाय 2 इनटू Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मेरा फॉर्मूला हो गया। नाउ ED इज इक्वल टू डेल्टा Q डिवाइड बाय डेल्टा P ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। किस तरीके से कैंसिल आउट होंगे, यहाँ पर देख लीजिए, P1 प्लस P2 डिवाइड बाई 2, Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई 2, इस तरीके से हमको गिवन है। नाउ हमको क्या करना है, P1 प्लस P2 डिवाइड बाई 2, इसकी इसमें मल्टीप्लाई और इसकी इसमें मल्टीप्लाई, तो 2 की मल्टीप्लाई इनटू Q1 प्लस Q2, और ये वाला जो 2 था वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ठीक है। तो ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई में है तो कैंसिल हो जाएगी, P1 प्लस P2 डिवाइड बाई Q1 प्लस Q2। सो मेरा अल्टीमेटली जो फॉर्मूला था वो क्या निकल के आया, दैट इज डेल्टा Q डिवाइड बाई डेल्टा P इनटू P1 प्लस P2 डिवाइड बाई Q1 प्लस Q2, ठीक है। इतने में कोई कंफ्यूजन? अब हम फिर से अब हम क्या करते हैं, सेम सिचुएशन लेते हैं कि प्राइस जब मेरा 6 था तो मैं कितनी यूनिट्स को डिमांड कर रही थी, 80 को। जब मेरा प्राइस 6 से 4 हुआ तो मैं कितनी यूनिट्स को डिमांड करने लगी, 120, ठीक है। इस फॉर्मूले में पुट कीजिए डेल्टा Q डिवाइड बाई डेल्टा P इनटू P1 प्लस P2 डिवाइड बाई
Q1 प्लस Q2। डेल्टा Q क्या हुआ 120 माइनस 80 40। डेल्टा P क्या होगा 4 माइनस 6 माइनस 2। अगेन वी विल टेक द एब्सोल्यूट चेंज इनटू P1 प्लस P2 6 प्लस 4 10 डिवाइड बाई Q1 प्लस Q2 80 प्लस 120 200। ठीक है, इतना समझ में आया? इतने में कोई कंफ्यूजन? नाउ वी विल कैलकुलेट इज 2 2 जा 40। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो, इस एक जीरो से इस एक जीरो, और ये 2 से 2 1। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या आ गया हमारा 1। पहले भी जब हमने अलग अलग निकाल के किया था तो मेरा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या आया था 1। इस केस में भी, और जब हमने दोनों डायरेक्शन का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाला था तो 1 आया था। तो अगर हम मिड पॉइंट लेते हैं वो भी ठीक है, आप पहले ही एवरेज ले लीजिए। एवरेज ले लीजिए P1 प्लस P2 डिवाइड बाई 2, और एवरेज क्वांटिटी का ले लीजिए Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई 2। अगर आप उस एवरेज को भी नहीं लेते हैं तो अभी तक, ठीक है, डेल्टा Q बाई डिवाइड बाई डेल्टा P इंटू P बाई Q जो हम फॉर्मूले में ले रहे थे। अब अगर आपको एवरेज नहीं लेना है तो आप साथ साथ क्या कर सकते हैं, P1 प्लस P2 यहाँ पे Q1 प्लस Q2। ठीक है, सिंपल ऐड करके आप जो है वैल्यू को रख सकते हैं। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा, इतने में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। एक क्वेश्चन जो है वो और करते हैं। लेट्स से मैं क्वेश्चन को रीड कर देती हूँ। A consumer purchases 80 units of a commodity when its price is ₹1। टेबल बनाइए। When price is ₹1 तो मैं कितने क्वांटिटी को डिमांड कर रही हूँ 80। ठीक है, and purchases 48 units when its price rises to ₹2 per unit। जब मेरा प्राइस 1 से 2 हो गया तो उस केस में मैं कितनी क्वांटिटी को डिमांड कर रही हूँ, आई एम डिमांडिंग 48। ठीक है, सो कैलकुलेट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, अगेन कर दीजिए, एवरेज प्राइस निकाल लीजिए। एवरेज प्राइस निकालना इज ऑलवेज अ बेटर आइडिया। ठीक है, तो इनिशियल प्राइस प्लस फाइनल प्राइस डिवाइड बाई 2, 1 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1.5। एवरेज क्वांटिटी को निकाल लीजिए, 80 प्लस 48 डिवाइड बाई 2। 80 plus 48 divided by 2 is 128 divided by 2, and that is 2 6 are 2, 2 4 are 8। फॉर्मूले में रख दीजिए, ED is equal to delta Q divided by delta P into P1 plus P2 divide by 2 divide by Q1 plus Q2 divide by 2। डेल्टा Q क्या है 48 minus 80 12। ठीक है, डेल्टा Q क्या है मेरा, एक मिनट, डेल्टा Q 80 माइनस 48, 10 में से 8 के 2, 7 में से 4 के 3, 32। ठीक है, डेल्टा Q इज 32, माइनस का है, अगेन एब्सोल्यूट चेंज ले रहे हैं, 2 में से 1 है 1, इंटू एवरेज प्राइस क्या आया मेरा 1.5, क्वांटिटी क्या आई 64, तो 32 एकम 32, 32 दूनी 64, 1.5 डिवाइड बाई 2, डेसिमल हटाइए तो ये हो गया 5 थी या 15, 5 चौका 20, 3.4 इज इक्वल टू 0.75। ठीक है, एक बार वैसे भी करके देख लेते हैं, डेल्टा Q डिवाइड बाई डेल्टा P इंटू P1 प्लस P2 डिवाइड बाई Q1 प्लस Q2। ठीक है, डेल्टा Q क्या है मेरा, व्हाट इज माय डेल्टा Q 32, व्हाट इज माय डेल्टा P इज 1, व्हाट इज P1 प्लस P2 3, व्हाट इज Q1 प्लस Q2 इज 128। कीजिए सोल्व। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 8 चौक 32, 8 एकम 8, 10 में से 8, 12 में से 8 के 4, 8 छिंग 48, 4 एकम 4, 4 चौक 16। तो अल्टीमेटली मेरी टर्म क्या आई 3.4 विच इज इक्विवेलेंट टू 0.75। मेरी क्या आ गई
इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा और इतने में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो इकोनॉमिस्ट कहते हैं जनरली व्हेन देयर इज अ लार्ज चेंज इन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड वी शुड स्टिक टू द मिड पॉइंट मेथड ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वी शुड नॉट टेक द इनिशियल प्राइस एंड इनिशियल क्वांटिटी, क्योंकि वो हमको क्या करते हैं, कई बार बहुत ज्यादा डिसीविंग रिजल्ट दे सकते हैं। That's it for today's lecture guys. I just hope कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब टू द चैनल। प्लीज सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि आई हैव सीन इन माय एनालिटिक्स कि आप लोग वीडियोस देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो अपलोड करूँ वो जल्द से जल्द आपको मिले। आई हैव टारगेट ऑफ फिनिशिंग ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ इकोनॉमिक्स। Until next time, I see you again. Keep loving us. Thank you so much.